भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने पूछे हैं कि 4 तत्वों में से पहला तत्व सो इस प्रकार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। उसमें से पहला तत्व है परमात्मा एक। परमात्मा एक पूरे संसार का भगवान है। उनने पृथ्वी तल पर मनुष्य को ये सद्बुद्धि दी है। मनुष्य अपनी सद्बुद्धि के अनुसार अपने अच्छे कार्य एवं अन्यों को भी अच्छे विचार दे सकते हैं। दोनों आंखों से दिखने वाली वस्तु नष्ट होने वाली है, लेकिन भगवान कभी नष्ट होने वाला नहीं है। मानव के शरीर की आत्मा जागृत है, वह अच्छे कर्मों से चैतन्यमय है। सूर्य का प्रकाश अलग अलग दिशाओं में अलग अलग समय में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन भगवान का प्रकाश 24 घंटे एक समान दिखाई देता है। मानव को धर्म की शिक्षा समझने के लिए मार्ग में रहना आवश्यक है, क्योंकि कहा गया है कि हर परिवार में माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी यह सब होते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें मार्ग की भाषा बोलना पड़ेगा और प्रेम के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। कहा गया है कि सागर बांटो, धरती बांटो, मत बांटो इंसान को बांट लिया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बांट लिया भगवान को। सागर बांटो, धरती बांटो, मत बांटो इंसान को। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी कहते हैं कि इस मार्ग के सेवक को सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना चाहिए और सत्य मर्यादा से ही चलना चाहिए। जैसे महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने ही इस मार्ग को खड़ा करने के लिए कितने त्याग तपस्या किए, तो हम जैसे सेवक तो आज की स्थिति में इतना, जैसे पहले महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने जितने सत्य मर्यादा प्रेम से यह मार्ग को चलाया, उतना आज के सेवक सेविकाएं नहीं चला सकते। लेकिन हमें थोड़ा बहुत भी कोशिश करना चाहिए कि हम जब इस मार्ग के सेवक हैं तो हमें इस मार्ग के अनुसार ही और अपने कार्यकर्ता जी के नियम के अनुसार ही चलना चाहिए और कार्यकर्ता जी के नियम को भी मानना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता जी हमें क्या आदेश कर रहे हैं, तो उनके आदेशों का भी हमें पालन करना चाहिए। जैसे हम मार्ग में जब नहीं थे तो हम अपनी मानव मर्जी लगाकर हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमें इस मार्ग में रहने के बाद अपनी मानव मर्जी नहीं लगाना चाहिए और अपने इस मार्ग के हिस्से चलना चाहिए। नमस्कार। धन्यवाद बाबा की सेविका धन्यवाद देता हूँ। बाबा की सेविका पूरी जी मुझे बाबा की शिक्षित बनकर विचार रखने को कहा है, इसे अपने सबके द्वारा रखेंगे। धन्य हमारे सतगुरु महान त्यागी बाबा जी, जिन्होंने कठिन तपस्या करके अपने परिवार का दुख दूर किया ही किया, लेकिन हम दुखी कष्टी मानवों के लिए सोच के हमें बहुत अच्छा सा सुंदर सा एक मानव धर्म बना के दिया, जो इस मानव धर्म में हम सभी सेवक सेविकाओं को, दुखी कष्टी लोगों को बहुत सहारा हुआ। नहीं तो हम पता नहीं कहाँ किस दर दर की ठोकरें खाते होते, क्योंकि हमने तो न झुमदेव बाबा को देखे, न भगवान बाबा हनुमान जी को देखे, हमने तो उस रूप में अपने गुरु मार्गदर्शक अपने कार्यकर्ता जी को देखे। और जब भी हम पे दुख परेशानी आती है, हम गलती की याद करते हैं, तो हमें अपने कार्यकर्ता जी की याद आती है
क्योंकि तत्व शब्द से नियम से चलते तो जरूर है, लेकिन मानव माया मोह अहंकार में फंसकर गलतियों में फंस जाते हैं और वह गलतियाँ याद नहीं आती। गलतियाँ बहुत सारी जब याद आती भी है, हम माफ़ी मांग नहीं पाते, क्योंकि जन्म से जब तक के नादान रहते हैं, लेकिन जब से हम समझदार होते हैं, जब तक कि हम सारी गलतियों को याद कर करके थक जाते हैं, लेकिन जब समझदार होने के बाद भी हम गलतियां करते हैं, लेकिन उस गलती को याद करने का समय जो रहता है वह निकल जाता है। आज जैसे बहुत दिनों के बाद हमें घर में याद आया, मेरी बुआ हमारे घर रहती थी और उसने बच्चे जैसे हमारा सब कुछ बचपन से की, और वो आज बेचारी खटिया पे अड़ गई है। मैं जब जाती थी तो कई बार बोलती थी कि मेरे को ले जा लो, मेरे को ले जा लो, और हम तीनों जन गए थे लड़के के साथ में। तो इनने बोले, मजाक से बोले नहीं इनको रख लो, तो वो बड़ी खुश हुई और इनने फिर आते समय उनको नहीं लाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जब हाथ टूटा था वह गाय के कारण ही हाथ टूटा था, वैसे हमारे यहाँ सेवक जी का भी हाथ गाय के कारण टूटा। और ये जाते थे और उनके पास बैठते थे, उनके हाथ को पकड़े तो उनका हाथ भी सुधर गया, और उनको भी शुगर की बीमारी थी। तो मेरे मन में विचार ऐसा आया कि कहीं इनकी वजह से कहीं इनको यह परेशानी खड़ी तो नहीं हुई, क्योंकि वह जब भी मैं जाती हूँ तो मेरे को ले जा ले बेटिस करके रोती है। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया, तो मैंने आज इनको बोली कि कार्यकर्ता जी को फ़ोन लगा के अपनी गलती की माफ़ी मांगो। तो ये बोले कार्यकर्ता जी का तो मोबाइल भी बिगड़ा है, आज 9 बजे रात में देखते हैं, क्योंकि हम मानव धर्म की सेवक है, हमको हर गलती को ढूंढना है, क्योंकि जब गलतियों का जब गट्ठा बनता है तो बीमारी संभल नहीं खाती और पैसे पैसे से हो जाते हैं। बाबा ने जो 4 तत्व दिए हैं, एक भगवान की प्राप्ति के लिए, और 3 शब्द जब दिए हैं तो वह 24 घंटे हमारे साथ भगवान रहते हैं। 5 मिनट से हमारी गृहस्थी ऊपर आती है, जब गृहस्थी ऊपर आ जाती है तो हम भूल जाते हैं, अपनी छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते नहीं, क्योंकि त्यागी होने के बाद सेवक तो खुद समझता है कि नहीं, अपनी गलतियों को खोजने के लिए देखता ही नहीं है। जब सादे रहते हैं तो बहुत सारी गलतियों को देखते हैं, और बाबा ने समझाया भी तंतु शब्द से नियम से चलना, और नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ने बाबा के शिक्षकन पर बहुत अच्छे विचार रखे। मैं समझ सकता हूँ, धन्यवाद देता हूँ बाबा की। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, तेगी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के चलते बैठक के संचालन से मानव धर्म के विचार इस प्रकार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, तेगी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धनी हमारी मान तेगी बाबा गुरुदेव जी ने अपने कठिन परिश्रम करके एक भगवान की स्थापना किए, और हम जैसे दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किए। न जाने आज हमारे मानते हैं कि बाबा गुरुदेव जी नहीं होते तो हम दर दर के ठोकर खाते, इधर उधर भटकते और अपने घर गृहस्थी भी उच्च स्तर पर नहीं लाते। तो बाबा ने हमें साफ साफ अक्षर में 12 खड़ी के रूप में दिया है, तो हमें उसमें अमल करना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं शाम की प्रार्थना सुबह के विनती समय में तो करते हैं, और हम उसमें चलते नहीं, तो हमें किसी भी प्रकार की समाधानी हमें नहीं मिलती। क्योंकि अगर हम उसमें 4 तत्व क्या है, 3 शब्द का क्या है और 5 नियम क्या है, उसमें अगर हम विचार मंथन करेंगे तो अपने जब तक विचार मंथन नहीं करेंगे तब तक अपने विचारी क्रांति भी नहीं बढ़ेगी और अपने उसमें हम चलेंगे भी नहीं। तो हमें विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे बाबा ने तो बोले हैं कि अगर बाबा ने बोले हैं जैसे हम विनती प्रार्थना करते हैं समय में, और शाम को दिनचर्या की जो भी अपनी गलती रहती है उसकी माफ़ी भी मांगते हैं, तो अपने अहंकार मोह माया को त्याग कर अंधश्रद्धा बुरे व्यसन से जैसे अपन त्यागते हैं, तो हमें अपने आप में अहंकार मानो तो है लेकिन नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ सेवक जी को बहुत जल्दी क्रोध आ जाती है, उसी प्रकार मेरे को भी आ जाती है। क्योंकि हम विनती प्रार्थना करते हैं, अगर अहंकार मुँह माया लाते हैं तो अपने पास भगवान खड़ जाते हैं।
इसलिए हमें शब्दों को ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि एक एक शब्द बहुत अनमोल है। बाबा ने बोले हैं कि बहुत अनमोल शब्द है, शब्द संभाल के बोलना चाहिए। एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे अवसर। तो हमें हर एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। इतने देख के मैं शब्द को विराम देती हूँ। धन्यवाद बाबा की कृपा भगवान बाबा